अरिफ ऑपरेटर और पहाड़ जैसे पत्थरों की जंग। अरिफ बचपन से ही मशीनों का दीवाना था। गांव में जब भी कहीं दूर से जेसीबी की टू वाली आवाज आती, वह अपनी स्कूल की किताबें छोड़कर भागा भागा जाता। उसके लिए मशीन सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं थी, वह उसका सपना थी, उसका दोस्त, उसका शौक और भविष्य सब कुछ। कुछ वर्षों बाद मेहनत और सीख के बाद वह एक कमाल का जेसीबी ऑपरेटर बन गया। उसकी उंगलियां जॉयस्टिक पर ऐसे चलती थी जैसे कोई उस्ताद तबला बजा रहा हो। वह मशीन को नचाता था और मशीन उसकी हर बात मानती थी। आज का बड़ा काम। एक सुबह अरिफ को पंचायत की तरफ से काम मिला। पहाड़ की ढलान पर नया खेत तैयार करना है और रास्ते में पड़े हैं बड़े बड़े पत्थर, किसी और से नहीं हट रहे। अरिफ, अब ये काम तेरा है। अरिफ ने हंसकर कहा, काम मुश्किल हो या पहाड़ जितना बड़ा, मेरी मशीन तैयार है। वह अपनी जेसीबी पर चढ़ा, चाबी घुमाई। टूं टूं, साइलेंसर की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। हवा हल्की ठंडी थी, सूरज पहाड़ की चोटी को नारंगी रंग से रंग रहा था। अरिफ अपनी मशीन को धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ाते हुए काम की जगह पहुंचा। पहला पहाड़ जैसा पत्थर। सबसे सामने खड़ा था एक विशाल पत्थर, मानो पहाड़ का छोटा बेटा। मजदूर आपस में फुसफुसा रहे थे, ये नहीं हटेगा, ये तो सालों से ऐसे ही पड़ा है। अरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पत्थर बड़ा हो तो क्या, जेसीबी की बाह उससे भी बड़ी है। उसने मशीन को सेट किया, बकेट को धीरे धीरे पत्थर के नीचे घुसाया। मशीन की गड़गड़ाहट बढ़ी। ग्रर ग्रर, एक बार झटका दिया, कुछ नहीं हिला। दूसरी बार जोर लगाया, पत्थर थोड़ा सा डगमगाया। तीसरी बार पूरा जोर, ठाक, पत्थर अपनी जगह से उखड़कर नीचे लुढ़क गया। धूल उड़ती हुई हवा में भर गई। मजदूर चिल्ला उठे, वाह अरिफ भाई, आपने तो कमाल कर दिया। दूसरी चुनौती, दरारों में छिपे पत्थर। अब सामने थी एक ढलान जिसमें छोटे छोटे लेकिन बेहद जिद्दी पत्थर थे। ये वही पत्थर थे जो हल चलाते समय बार बार निकल आते और किसान की फसल बिगाड़ देते। अरिफ ने मशीन को नजदीक ले जाकर बारीक काम शुरू किया। कभी बकेट को फावड़े जैसा इस्तेमाल करता, कभी उसे पंजे की तरह गाड़ देता और कभी हल्के हल्के झटके देकर गहरी दरारों में छिपे पत्थर निकालता। उसका पसीना निकल रहा था, पर उंगलियां जॉयस्टिक पर एकदम स्थिर। ये काम आसान नहीं था, मगर अरिफ के लिए ये एक कला थी। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ा पत्थर। जब खेत लगभग तैयार हो गया, तभी सबकी नजर एक ऐसे पत्थर पर गई जो बाकी सभी से बड़ा था। वह आधा जमीन में धंसा हुआ था, जैसे कोई दानव सो रहा हो। मजदूर बोले, अरिफ भाई, इसे छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा है। अरिफ ने हेलमेट ठीक करते हुए कहा, जब तक ये रहेगा, ये खेत पूरा नहीं होगा। उसने जेसीबी को बिल्कुल सटीक एंगल से लगाया। मशीन आगे बढ़ी, बकेट जमीन में धंस गई। अरिफ ने सारी ताकत और टेक्निक लगा दी। घर्र गर्र ठोंक, जमीन कांपी, पत्थर हिला और आखिरकार एक बड़े धमाके के साथ बाहर निकल आया। वह इतना बड़ा था कि मजदूरों ने ताली बजाकर अरिफ की तारीफ की। अगर आप न होते तो ये पत्थर कभी नहीं निकलता। दिन का आखिरी काम। अब खेत साफ, समतल और चमक रहा था। कोई पत्थर नहीं, कोई उबड़ खाबड़ जगह नहीं, बस एक सुंदर, बराबर किया हुआ खेत जहां अगले महीने गेहूं बोई जाएगी। सूरज ढल रहा था। अरिफ ने अपनी जेसीबी का इंजन बंद किया। टूं टूं, और शांति फैल गई। वह उतरा, मिट्टी झाड़ी और मुस्कुराया। काम बड़ा हो या छोटा, अगर दिल से करो तो हर पत्थर रास्ता छोड़ देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर चाहे तो मैं इसी कहानी का अगला भाग या वीडियो स्क्रिप्ट वाला रूप या संवादों के साथ एक दमदार फिल्मी सीन भी बना सकता हूँ। अरिफ ऑपरेटर और पहाड़ जैसे पत्थरों की जंग। अरिफ बचपन से ही मशीनों का दीवाना था। गांव में जब भी कहीं दूर से जेसीबी की टू वाली आवाज आती, वह अपनी स्कूल की किताबें छोड़कर भागा भागा जाता। उसके लिए मशीन सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं थी, वह उसका सपना थी, उसका दोस्त, उसका शौक और भविष्य सब कुछ। कुछ वर्षों बाद मेहनत और सीख के बाद वह एक कमाल का जेसीबी ऑपरेटर बन गया। उसकी उंगलियां जॉयस्टिक पर ऐसे चलती थी जैसे कोई उस्ताद तबला बजा रहा हो। वह मशीन को नचाता था और मशीन उसकी हर बात मानती थी। आज का बड़ा काम। एक सुबह अरिफ को पंचायत की तरफ से काम मिला। पहाड़ की ढलान पर नया खेत तैयार करना है और रास्ते में पड़े हैं बड़े बड़े पत्थर, किसी और से नहीं हट रहे। अरिफ, अब ये काम तेरा है। अरिफ ने हंसकर कहा, काम मुश्किल हो या पहाड़ जितना बड़ा, मेरी मशीन तैयार है। वह अपनी जेसीबी पर चढ़ा, चाबी घुमाई। टूं टूं, साइलेंसर की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। हवा हल्की ठंडी थी, सूरज पहाड़ की चोटी को नारंगी रंग से रंग रहा था।
अरिफ अपनी मशीन को धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ाते हुए काम की जगह पहुंचा। पहला पहाड़ जैसा पत्थर, सबसे सामने खड़ा था एक विशाल पत्थर, मानो पहाड़ का छोटा बेटा। मजदूर आपस में फुसफुसा रहे थे, ये नहीं हटेगा, ये तो सालों से ऐसे ही पड़ा है। अरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पत्थर बड़ा हो तो क्या, जेसीबी की बाह उससे भी बड़ी है। उसने मशीन को सेट किया, बकेट को धीरे धीरे पत्थर के नीचे घुसाया। मशीन की गड़गड़ाहट बढ़ी, ग्रर ग्रर। एक बार झटका दिया, कुछ नहीं हिला। दूसरी बार जोर लगाया, पत्थर थोड़ा सा डगमगाया। तीसरी बार पूरा जोर, ठाक, पत्थर अपनी जगह से उखड़कर नीचे लुढ़क गया, धूल उड़ती हुई हवा में भर गई। मजदूर चिल्ला उठे, वाह अरिफ भाई, आपने तो कमाल कर दिया। दूसरी चुनौती, दरारों में छिपे पत्थर। अब सामने थी एक ढलान जिसमें छोटे छोटे लेकिन बेहद जिद्दी पत्थर थे। ये वही पत्थर थे जो हल चलाते समय बार बार निकल आते और किसान की फसल बिगाड़ देते। अरिफ ने मशीन को नजदीक ले जाकर बारीक काम शुरू किया। कभी बकेट को फावड़े जैसा इस्तेमाल करता, कभी उसे पंजे की तरह गाड़ देता और कभी हल्के हल्के झटके देकर गहरी दरारों में छिपे पत्थर निकालता। उसका पसीना निकल रहा था, पर उंगलियां जॉयस्टिक पर एकदम स्थिर। ये काम आसान नहीं था, मगर अरिफ के लिए ये एक कला थी। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ा पत्थर। जब खेत लगभग तैयार हो गया, तभी सबकी नजर एक ऐसे पत्थर पर गई जो बाकी सभी से बड़ा था। वह आधा जमीन में धंसा हुआ था, जैसे कोई दानव सो रहा हो। मजदूर बोले, अरिफ भाई, इसे छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा है। अरिफ ने हेलमेट ठीक करते हुए कहा, जब तक ये रहेगा ये खेत पूरा नहीं होगा। उसने जेसीबी को बिल्कुल सटीक एंगल से लगाया। मशीन आगे बढ़ी, बकेट जमीन में धंस गई। अरिफ ने सारी ताकत और टेक्निक लगा दी। घर गर्र ठोंक, जमीन कांपी, पत्थर हिला और आखिरकार एक बड़े